बना हुआ है। वो अगर जीत भी जाएंगी तब भी महाराष्ट्र ही जाएंगी, वैसे तो उनकी जीतने की संभावना नहीं है। अगर जीतेगी तब भी बॉम्बे, हारेगी तब तो बॉम्बे ही। उनका कोई भी विजन नहीं है, उनका विजन कोई नहीं है। उनका विजन यही है कि मैं पहाड़ की बेटी हूँ, मैं थप्पड़ मारूंगी, मैं वीरभद्र ऐसा था, सारे कांग्रेसी चोर हैं फलान। अगर उनके कहने के मुताबिक सारे कांग्रेसी चोर हैं तो इन 181 सांसदों को, कांग्रेसियों को क्यों इन्होंने टिकट दिया हुआ है? अगर सारे कांग्रेसी चोर हैं उनके कहने के, मैं उनकी बात मान गया कि सारे कांग्रेसी चोर हैं। हमारे हर्षवर्धन भी चोर थे, जो ये छह अब विधायक गए ये भी चोर थे। अगर सारी ही कांग्रेस चोर है तो बीजेपी वाले उनको क्यों ले रहे हैं? क्या बहुत संदेहास्पद स्थिति है। जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी अभी 1.5 महीना पहले अपना वोट शिफ्ट करके मुंबई से अपने क्षेत्र में भामला में आई। 14 वर्ष की उम्र में वो यहाँ से चली गई। शी डजंट नो ABC ऑफ मंडी। उसे ये ही नहीं पता कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कितने हलके हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र भारतवर्ष की दूसरी सबसे बड़ी संसदीय क्षेत्र है। और जिस लेडी को यही नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जिस लेडी को यह नहीं पता कि मंडी संसदीय क्षेत्र की पहली स्वास्थ्य मंत्री मंडी की सांसद रही जिन्होंने एम्स को बनाया। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी में। 2024 चुनाव को लेकर जगह जगह जाकर हम चुनावी सर्वे आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ की जनता से पूछ रहे हैं कि इस बार यहाँ की जनता क्या चाहती है कि 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीट होंगे या सरकार इस बार बदलेगी। क्या लग रहा है? 400 पार का नारा दे रही है भाजपा सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो 2014 में दिया, और जो प्रमुख मुद्दे थे इनके, भ्रष्टाचार को लेके, बेरोजगारी को लेके, इन्होंने लोगों को एक रोड मैप दिया था कि हम महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन आज स्थितियां इस प्रकार से बन गई है कि मुद्दों से भटककर भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच तैयार कर रही है और चाहती है कि कांग्रेस उस पर बैटिंग करे। ये उस कांग्रेस को बोल रही है जिस कांग्रेस ने उस समय सत्ता को संभाला 1947 में, जब एक सुई तक इंडिया में नहीं बनती थी, और भारतवर्ष को कहां से लेकर कहां तक पहुंचाया। 2014 से पहले भारतवर्ष की क्या इकोनॉमी थी, एवरीबॉडी नोज इट। मनमोहन सिंह जी ने जब सत्ता संभाली तो भारतवर्ष के क्या हालात थे। मोदी जी ने जब सत्ता संभाली तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस चोर पार्टी है। और आज भारतवर्ष में यह स्थिति बन गई। हिमाचल प्रदेश में अनिल शर्मा कांग्रेसी है, महेंद्र सिंह कांग्रेसी है। आज जो 6 बाय इलेक्शंस हो रहे हैं वो सब कांग्रेसी हैं। राज्यसभा का मेंबर हमारा कांग्रेस का व्यक्ति है, हर्षवर्धन जी, चंबा से। तो भारतीय जनता पार्टी के जो डेडिकेटेड लोग हैं, जो इनका पार्टी वर्कर है, जो कैडर बेस लोग हैं, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे। आज कांग्रेस के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में, और 185 सांसद जो है वो कांग्रेस के छोड़ के गए भारतीय जनता पार्टी में। यदि आज भी वो लोग वापस आ जाते हैं तो ये तो कहीं स्टैंड नहीं करते। इनसे 300-400 पार का नारा कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी 10 सालों में विश्व की सबसे धनाढ्य पार्टी कैसे बन गई, 5 स्टार होटल्स की तरह इनके ऑफिसेस कैसे बन गए, आज ये लोगों को 2014 की आप बात कर रहे हैं कि 2014 के बाद से जो भी विकास नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की जो कैंडिडेट है कंगना रनावत, वो कहती है कि 2014 के बाद ही असली विकास हुआ है। यहाँ तक कि आजादी भी 2014 के बाद है। बहुत संदेहास्पद स्थिति है। जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी अभी 1.5 महीना पहले अपना वोट शिफ्ट करके मुंबई से अपने क्षेत्र में भामला में आई। 14 वर्ष की उम्र में वो यहाँ से चली गई। शी डजंट नो ABC ऑफ मंडी। उसे ये ही नहीं पता कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कितने हलके हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र भारतवर्ष की दूसरी सबसे बड़ी संसदीय क्षेत्र है। और जिस लेडी को यही नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जिस लेडी को यह नहीं पता कि मंडी संसदीय क्षेत्र की पहली स्वास्थ्य मंत्री मंडी की सांसद रही जिन्होंने एम्स को बनाया, रानी चंद्रेश कुमारी कांगड़ा की सांसद रही जो केंद्र में बतौर मंत्री रही, प्रतिभा सिंह 3 मर्तबा सांसद रही, पंडित सुखराम जी रहे जो संचार क्रांति जिन्होंने लाई, वीरभद्र सिंह जी रहे जिन्होंने जो विकास की गाथा जिन्होंने लिखी। अब उनके साथ बहस करने से क्या है। वो तो मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि आप उन्हें नहीं वोट, हमें वोट दो और मोदी के नाम पे वोट दो। उनका ना तो कोई विजन है,
ना कोई उनकी सोच है, ना कोई उनका रोड मैप है, ना उनकी क्वालिफिकेशन है। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या चाह रही है यहाँ की? बदलाव आ रही, बदलाव चाह रही है। कांग्रेस पार्टी आएगी यहाँ। क्यों क्यों आपको लग रहा है बदलाव होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो कैंडिडेट एक तो वेल एजुकेटेड है, वेल बिहेवियर है, और सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ के एक एक कोने से उनको एक एक गांव का पता है कि किस गांव का क्या नाम है, कौन सी कंगना भी कंस्टिट्यूंसी। तो आपके क्षेत्र की बेटी है। बिल्कुल नहीं है। मंडी लोकसभा से आती है। मंडी लोकसभा से आती जरूर है, लेकिन उनका जो है ज्यादातर जीवन महाराष्ट्र में पहुंचा हुआ, महाराष्ट्र में ही बना हुआ है। वो अगर जीत भी जाएंगी तब भी महाराष्ट्र ही जाएंगी, वैसे तो उनकी जीतने की संभावना नहीं है। अगर जीतेगी तब भी बॉम्बे, हारेगी तब तो बॉम्बे ही है। उनका कोई भी विजन नहीं है, उनका विजन कोई नहीं है। उनका विजन यही है कि मैं पहाड़ की बेटी हूँ, मैं थप्पड़ मारूंगी, मैं वीरभद्र ऐसा था, सारे कांग्रेसी चोर हैं, फलान। अगर उनके कहने के मुताबिक सारे कांग्रेसी चोर हैं, तो इन 185 सांसदों को, कांग्रेसियों को क्यों इन्होंने टिकट दिया हुआ है? अगर सारे कांग्रेसी चोर हैं उनके कहने के ऊपर, मैं उनकी बात मान गया कि सारे कांग्रेसी चोर हैं। हमारे हर्षवर्धन भी चोर थे, जो ये छह अब विधायक गए ये भी चोर थे। अगर सारी ही कांग्रेस चोर है तो बीजेपी वाले उनको क्यों ले रहे हैं? क्या बीजेपी के पास कोई साफ छवि वाला आदमी मजबूत कैंडिडेट तो है वो कंगना रनावत? नहीं, बिल्कुल मजबूत नहीं है, बिल्कुल क्या मजबूत लग रहा है इस क्षेत्र से क्या होने वाला है इस बार? देखिए, पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किए हैं, राष्ट्रवाद की एक विचारधारा को लेकर जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चले हुए हैं, और जिस प्रकार से आज पूरा विश्व आज भारत की तरफ एकटक लगाए हुए देख रहा है, उसका कोई कारण नहीं होता कि भारतवर्ष की जनता मोदी जी के खिलाफ जाएगी। और बड़ी हास्यास्पद आज भाई साहब ने कही एक बड़ी बात कि 185 जो एमपी है या नेता है वो कांग्रेस पार्टी से। क्या कारण हो गया आज कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं? ये कारण तो होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, इनके नेतृत्व में कोई ना कोई कमी तो ऐसी होगी जिसको छोड़ के। अरे भाई, हेमंत बिस्वा शर्मा जी वो राहुल गांधी जी के पास जाते हैं, राहुल गांधी इनका बहुत बड़ा चेहरा है इनके लिए। वे हेमंत बिस्वा शर्मा से बात नहीं करते, अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाने में मशगूल रहते हैं। इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, तो इनके पास बचेगा कौन? ये बताएं कि क्या गुलाम नबी आजाद चोर थे? जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता आज आ रहे हैं वो चोर हैं, क्या 6 विधायकों की अंतरात्मा नहीं जागी जब कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने कहा कि आप लोग जो है वो राम मंदिर की प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे? क्या कारण था राम का विरोध का? आप मोदी जी का विरोध करें, आप मोदी जी की योजनाओं का विरोध करें। अरे आप राम का विरोध कर रहे हैं जिसकी ये राम मंदिर के नाम के ऊपर ही वोट मांगेंगे। अगर इनको कोई काम पूछेंगे कि मोदी जी के आप काम बताइए तो जैसे काम बताते हैं। अरे आप लोगों को इतना, आज 70 वर्षों के बाद भी इस देश में घरों में शौचालय नहीं थे, उसका इतनी बड़ी, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। यही है इनके काम, यही काम इनके हैं। बीजेपी कांग्रेस की सरकार ने क्या किया हिंदुस्तान में? जो है हिंदुस्तान में यूपीए की सरकार ने जो है 4 मेडिकल कॉलेज बनाए थे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत। मोदी जी ने 3 चला दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 3 चला रही है। हमारे नेर चौक में मेडिकल कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे बनाया केंद्र सरकार ने है और चला उसको मध्य प्रदेश सरकार रही है। क्या ये कारण है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। मोदी जी को उस समय मोदी जी ने पहले 2 काम किए हिमाचल के लिए, जब उनको चारों के चारों सांसद दिए। 27 मई 2014 को सरकार बनी। 5 जून 2014 को सबसे पहले उन्होंने नेर चौका मेडिकल कॉलेज की कैंसिलेशन की उन्होंने। ये है इनके काम। और नेर तो कीर्तपुर से नहीं होते, जिस बिल्डिंग में बिजली तक नहीं लगी थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने रातों रात केंद्रीय मंत्री को यहाँ पे लाके रातों रात ही वहां से भगवा दिया। इस प्रकार के झूठे कार्य इनके दम। आप मैं शौचालय की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए छोटी सी बात है, परंतु पूछिए उन महिलाओं से जिनको कितनी दिक्कत जो है बिना शौचालय के होती थी। इस छोटी सोच को निकालें। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये देश में बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, आप जो मोदी जी ने काम किया, आप 5 काम बता दीजिए। मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना कितने घर गरीबों को दिए? बात सुनिए, बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने करोड़ मकान दिए? उसमें से 70% से ज्यादा घर
वंचित महिलाओं और गरीबों को दिए। अरे भाई आप बाद में बात करना, पहले नहीं बांटे हुए हैं। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जनधन खाते, आज बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अरे भाई अब क्या स्थिति हो गई, तब 70 साल तक आप देश की आधी से ज्यादा आबादी के तो खाते नहीं खुले थे। राष्ट्रीयकरण बैंकों का तब हुआ जब जनधन खाते खुले। आयुष्मान भारत बहुत बड़ी स्कीम है ये, उज्ज्वला योजना छोटी मोटी बात नहीं है। हर साल अरे 35 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो बिना दलाली के, बिना कमीशन के। जो मैनिफेस्टो था उनका 2000 उसमें चुनाव में 2014 में, तो वो पूरा किया मोदी जी ने। बिल्कुल, अगर थोड़ी कमी रही होगी तो उसको पूरा कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, मिला? बिल्कुल, आप इन विद डॉक्यूमेंट है। 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख, आप पत्रकार हैं, हमसे नहीं, बड़े सीरियस तरीके से मेरी बात को सुने। 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी, 7.5 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ आज खुले हुए हैं। स्टार्टअप कांग्रेस की पार्टी के टाइम कितने थे, 5 या 10, आज उनकी संख्या 1.5 लाख के ऊपर गई है। आज भारत का युवा मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार मांगने वाला नहीं है, रोजगार देने वाला है। इस प्रकार जो मैनिफेस्टो था 2014 का भाजपा का, क्या भाजपा ने पूरा किया? बिल्कुल झूठ जो भी इन्होंने बोला। अमित शाह जी ने संसद में बोला कि वो तो एक जुमला था। 2 करोड़ नौकरी की बात इन्होंने की, अब 10 सालों के बाद 10 लाख के ऊपर आ गए, जबकि होने कितने चाहिए थे? 20 करोड़। कोई भी ईपीएफओ अलग चीज है, ईपीएफओ अलग चीज है। क्या है ईपीएफओ, क्या है, व्हाट इज द ईपीएफओ? तो बोलो, आप बोलो ईपीएफओ है क्या? बोलिए आप क्या है, क्या ईपीएफओ? कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जब यूपीए की सरकार थी, हिमाचल में 6 मेडिकल कॉलेज खोले, आईआईटी कमांड खोला, आईआईएम खोला, ट्रिपल आईटी खोली, हर चीज ये जो 4 लेन की बात कर रहे हैं, कीरतपुर मनाली 4 लेन जो है यूपीए की सरकार की देन। बना क्यों नहीं बना? और अटल टनल जिसका नाम इन्होंने अटल टनल रखा, वो एक हिंदुस्तान का एक पहली ऐसी योजना थी जिसका बजट जो है 15 दिन के अंदर 1786 करोड़ रुपए जो है मनमोहन सरकार ने 15 दिन के अंदर जारी किया था।